गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल नंबर्स के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इस इर्रेशनल नंबर्स का कुछ कॉन्सेप्ट हल्का जानेंगे। क्लास 9 में भी आप लोग हल्का इस कॉन्सेप्ट को जाने होंगे कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। और आई थिंक ये सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर होगा आपका रियल नंबर्स का। इसके बाद आपसे रियल नंबर्स की काफी सारी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी कि रियल नंबर्स में क्वेश्चन किस तरह आता है। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में इर्रेशनल नंबर्स होता क्या है। ठीक है, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, the numbers which can be expressed in decimal form, the numbers which can be expressed in decimal form are expressible as non-terminating and non-repeating, non-terminating or non-repeating। ठीक है, non-terminating और non-repeating decimals are known as irrational numbers। इसको हम समझते हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेट करेगा, मतलब टर्मिनेटिंग कहीं रुकेगा नहीं, वो डिवीजन उसका चलता चला जाएगा, क्लियर है, और ना ही रिपीट करेगा। जैसे पहले हम लोग अगर 1/3 किए थे, अगर 1 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिएगा ये 0.3333 ये चलता चला जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन देखिए यहाँ 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ना ही वो टर्मिनेटिंग होगा और ना ही वो रिपीटिंग होगा। अगर ना ही टर्मिनेट करे ना ही रिपीट करे तो वैसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, हम लिखते हैं 0.10 100 100 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये डॉट 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 इंडिकेट कर रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ 1 के बाद एक 0 है, 1 के बाद फिर 2 0 है, फिर 1 के बाद 3 0 है, तो टर्मिनेट रिपीटिंग भी नहीं है। तो ये जो नंबर है इसको हम लोग इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, सिंपल है, ऐसा नंबर जो ना ही टर्मिनेटिंग होगा और ना ही रिपीटिंग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इसका कुछ और पॉइंट्स है इर्रेशनल नंबर्स पकड़ने के लिए। सेकंड नंबर पॉइंट जो है, ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, 0.20 200 200 डॉट 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 डॉट, ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्लियर है, मतलब जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होगा वो सब क्या होगा, इर्रेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, ये टाइप 1 का इर्रेशनल नंबर पकड़ने का तरीका था। हम टाइप 2 का देखते हैं कि अब और किस प्रकार से हमको पता चलेगा कि ये इर्रेशनल है या नहीं है। ठीक है, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, क्लियर है, और साथ ही साथ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, विच इज नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब क्या होगा, देन स्क्वायर रूट m जो होगा वो इर्रेशनल होगा। इसको मैं आपको क्लियर कराने का कोशिश करता हूं कि ये एक्चुअली में है क्या। ठीक है, m कोई पॉजिटिव इंटीजर, पहले हम परफेक्ट स्क्वायर के बारे में समझेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं किसको। आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 4, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा मतलब 4 मल्टीप्लीकेशन 4 16 होगा, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। क्लियर है,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहने का मतलब है कि जब किसी भी नंबर का रूट अंडर लीजिएगा और आपको कोई नेचुरल नंबर मिल जाता है तो वैसे नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। जैसे देखिए ये इधर स्क्वायर रूट है, उधर जाएगा तो रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्लियर है। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ये उधर जाएगा तो रूट अंडर 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 और रूट अंडर 25 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। आप देख रहे होंगे कि ये सब सारा देखिए नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। मतलब कहने का मतलब है यहाँ 1 जो है 4 जो है 9 जो है 16 जो है 25 जो है ये सब सारा नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसको कहते हैं, क्लियर है। 1 का रूट किए तो 1 आया, 4 का रूट किए तो 2 आया, 9 का रूट किए तो 3 आया, 16 का रूट अंडर किए तो 4 आया और 25 का किए तो 5 आ गया। मतलब ये सब सारा नंबर 1 4 9 16 25 आगे बात करेंगे तो 36 रूट अंडर 36 कीजिएगा तो 6 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये 36 ये सब जितना है 1 4 9 16 25 36 ये सब सारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इररेशनल कहने का मतलब है हम लिख रहे हैं कि m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2, ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्लियर है। आप देखिए यहाँ 2 है कहीं नहीं है। अगर ऐसा लिखेंगे 3 ये भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा लिखे 5 तो ये भी देखिए यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट अंडर 6 लिखे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट अंडर 7 लिखे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट अंडर 8 लिखे तो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 9 नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर है। उसके बाद आगे चलिए रूट अंडर 10 लिखिएगा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 लिखिएगा ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये सब सारा नंबर्स जो है ये सब सारा नंबर क्या होगा इररेशनल होगा, क्लियर है। ये टाइप 2 का था। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन रूट अंडर m जो होगा वो क्या होगा इररेशनल होगा, क्लियर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं है तो वो कैसा नंबर है इररेशनल नंबर है, क्लियर है। अब हम लोग टाइप 3 का देखेंगे कि टाइप 3 कहता क्या है, ठीक है। टाइप 3 में हम लोग इररेशनल नंबर के बारे में देखेंगे। ये कहता है इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, m क्या है पॉजिटिव इंटीजर, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। m कोई पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन वो क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है, देन क्यूब रूट m जो होगा वो क्या होगा इररेशनल होगा। अब इसको भी समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे हमको पता चलेगा क्यूब रूट m इररेशनल होगा, क्लियर है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि आप देखिए यहाँ पर पहले देखते हैं क्यूब के बारे में। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, यहाँ परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा है। इससे पहले वाले में परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा था। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा मतलब 2 मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लीकेशन 2, 2 2 4 4 2 8, क्लियर है। दैट मींस 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 होगा, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, क्लियर है। अब ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, क्यूब रूट 8 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, क्यूब रूट 27 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, क्यूब रूट 64 का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, मतलब ये क्यूब रूट उधर बन गया तो 4 आ गया, क्यूब रूट 125 का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये जितना नंबर है 1 है 8 है 27 है 64 है 125 है, ये सब सारा नंबर क्या है परफेक्ट क्यूब है। अगर आगे लिखें तो क्यूब रूट 216 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 जो है 8 जो है 27 जो है 64 जो है 125 है 216 है, ये सब सारा नंबर कैसा नंबर है परफेक्ट क्यूब। लेकिन हम देखो वहां टाइप में क्या बता रहे हैं कि परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होगा इररेशनल होगा। चलिए देखते हैं। परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो ये लिख सकते हैं 2, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो 3 लिख सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो 4 लिख सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो 5 लिख सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो 6 लिख सकते हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो 7 लिख सकते हैं, लेकिन 8 नहीं लिख सकते क्योंकि 8 क्या है एक परफेक्ट क्यूब है। तो ये सब सारा नंबर जो आ रहा है आगे लिखेंगे क्यूब रूट 9, क्यूब रूट 10, ठीक है, क्यूब रूट 11, मतलब इसके बीच का जो नंबर होगा, क्लियर है। तो ये सब सारा नंबर क्या है
इररेशनल है। क्यों? क्योंकि हमने ये बताया कि अगर कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर वो परफेक्ट क्यूब नहीं है तो वो कैसा नंबर होगा? इररेशनल नंबर होगा। क्लियर है? अब हम लोग टाइप 4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइप 4 एक्चुअली है क्या। ठीक है, ये टाइप 4 कहता है कि पाई जो होता है वो एक इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग तो पाई का वैल्यू जो है, आप क्लास 9 में भी पढ़े थे पाई का वैल्यू। टाइप 4 ये कहता है कि पाई जो होता है ये एक इररेशनल नंबर होता है। लेकिन हम लोग जब इस पाई का यूज करते हुए कोई क्वेश्चन में 22/, आप जानते हो पाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे? 22/7 लिखते थे। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर हम जानते हैं 22/7 तो p/q के रूप में, लेकिन ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं भैया कि अगर पाई को हम इररेशनल कह रहे हैं और पाई का वैल्यू ही 22/7 कह रहा है तो इसको रैशनल कह रहे हैं। एक्चुअली में होता क्या है, ये दोनों सही है। पाई इररेशनल होता है और 22/7 रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है? ये जो पाई का वैल्यू है 22/7 ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, ये कैसा वैल्यू है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, मतलब लगभग का मान है, ताकि हमको सॉल्यूशन करने में किसी तरह का परेशानी नहीं हो। और पाई का जो ये वैल्यू 22/7 ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, इसीलिए हम कहेंगे कि जो पाई है वो एक इररेशनल नंबर होगा और जो 22/7 है वो एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? दैट्स ऑल। आई होप इररेशनल नंबर क्लियर होगा आपको। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम के बारे में आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो करते हैं, कुछ टेक्निकल इशू के कारण। ये नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर दूंगा फिर। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।